अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो PPSC का है या फिर FPSC का है, तो किस तरह से आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को वन पेपर एग्जाम के लिए यानी कि MCQ नेचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी सोर्सेज मैं आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए बताऊंगा वो ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं, यानी कि आप जिन किताबों पे कंसल्ट करते हैं वो उन्हीं ओरिजिनल रिसोर्सेज से कंपाइल हो रही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि उन किताबों पर जो ट्रेडिशनली मार्केट में अवेलेबल हैं रिलाई करने की बजाय आप ओरिजिनल सोर्स पर रिलाई करें जहां से उन किताबों का जो डेटा है वो आ रहा है। तो अगर आप अपने आप को करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो पहली चीज़ आपने करनी है वो ये कि आप डेली बेसिस पर अखबार पढ़ें। आप दी नेशंस को पढ़ सकते हैं, डॉन को पढ़ सकते हैं या किसी और अखबार को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर को पढ़ने की भी एक स्ट्रेटजी होती है। आपने न्यूज़पेपर को कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता क्योंकि उसके अंदर डाटा इतना ज़्यादा होता है कि आपका डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट हो सकता है। तो उस टाइम को इफेक्टिवली और स्मार्टली यूटिलाइज आपने करना है और उस न्यूज़पेपर को सबसे पहले खोलने के बाद एक बार रिव्यू करना है। अगर आपके पास जो है वो डिजिटल न्यूज़पेपर नहीं है, हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर है, तो आपने रिव्यू करना है कि किस तरह से आप जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली आपके सिलेबस से रिलेवेंट हो सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल के सेक्शन में कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो सकती हैं या कुछ इशूज़ हो सकते हैं जो आप जो है वो उस एरा में हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। जब आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1 से 1.5 हफ्ते में या एटलीस्ट 5 से 10 दिन में आपको ये चीज़ फील होने लग जाएगी कि जो टॉपिक्स आप कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे उस पर कुछ दिनों बाद कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेसिफिक किस्म का नेशनल इशू चल रहा है, जिस तरह से हम कहें कि यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप रिव्यू करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 दिन पहले इस पर एक न्यूज़ आई थी और 3 दिन बाद या 5 दिन बाद एक और इसमें डेवलपमेंट आ रही है। तो ये करंट अफेयर्स हैं जो डे टू डे जो है वो आपको अपडेट मिलती रहेगी जिनकी न्यूज़पेपर से। और आपने क्या करना है कि एक छोटी सी डायरी बना लेनी है। जो भी इश्यूज आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं या जो भी अफेयर्स आप डेली बेसिस पर नेशनल और इंटरनेशनल के सेक्शन में पढ़ रहे हैं उनको आप उसी तरह से डायरी में नोट करते जाएं। कोशिश करें कि हर चीज़ का एक सेक्शन बना लें और उसमें न्यूज़पेपर से पढ़ने के बाद वो चीज़ें नोट डाउन करते रहें। अब ये वो ऐसी चीज़ है जहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ये प्राइमरी रिसोर्स है। तमाम की तमाम जो बुक्स हैं या कुछ मैगजीन्स मंथली बेसिस पर आते हैं वो यहीं से ही कंपाइल हो रहे होते हैं और वो आपको थोड़ा सा ईजी फॉर्म में स्ट्रक्चरल लिहाज से अरेंज करके दे देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि जो ऑथर ये जो कंपाइल बेसिकली कर रहा है वो अपने पैरामीटर्स पर अपने लिहाज से उस चीज़ को कंपाइल करेगा। जबकि आप अगर प्राइमरी रिसोर्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो अपने नोट्स को कंपाइल करते जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, दूसरी रिसोर्स है जिसका तज़किरा मैंने आपके साथ अभी न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हुए भी किया, वो मैगजीन है। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो मैगजीन मंथली बेसिस पर जो आते हैं जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स है, तो अब ये ऐसे मैगजीन्स हैं जो रिसर्च आपने खुद करनी है, ये आपको रिसर्च करके दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं या करंट एरा के जो अफेयर्स चल रहे हैं मुख्तलिफ जो है वो इंपॉर्टेंट नेचर के, वो टॉपिक्स की नेचर में वो जो है वो उस मैगजीन के अंदर मंथली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस मंथ में वो आपको उस मैगजीन में मिल जाती हैं। इसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स में एक और चीज़ या मुख्तलिफ जो मैगजीन्स आपके आते हैं मार्केट में उसमें एक और चीज़ होती है वो ये कि आप उस मैगजीन के एंड में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट MCQs भी देख सकते हैं जो आपको डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 28 मई, फिर 29 मई, फिर 30 मई और इस तरह से ऑनवर्ड। तो आप वहाँ पर ये चीज़ आपको, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप खुद रिसर्च करते हैं, खुद चीज़ें फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा और आपकी एनर्जी इस चीज़ के अंदर यूटिलाइज होती रहेगी, लेकिन ये मैगजीन्स आपके लिए इस चीज़ को आसान कर दें। आपको ये चाहिए कि आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ें, मतलब आप आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो न्यूज़पेपर को दें। इसके साथ साथ फिर आप जो है वो मैगजीन्स पर भी रिलाई करें क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप न्यूज़पेपर में उनको जो है वो फॉर ग्रांटेड ले गए हों और जबकि मैगजीन में जो एडिटोरियल बोर्ड है उसने उन चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ हो या कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई हों, आप रीड ना कर पाए हों, जो मैगजीन्स में फिर आपको मिल जाएँ। जब आप इस तरह से न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ना स्टार्ट करने के बाद कुछ अर्से में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और नेशनल लेवल पर कौन से इश्यूज़ हैं जिनको आपको अंडर कंसीडरेशन रखना चाहिए या अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। फिर उन इश्यूज़ से रेलिवेंट आप जो है वो डिजिटल चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल चैनल्स में आप BBC को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नेशनल लेवल पर आप कोई भी चैनल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उनसे रेलिवेंट अगर उस पर कोई तज्जिया
हो रहा है, कोई वीडियो बन रही है या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ भी यूट्यूब पर मौजूद होती हैं किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल इशू से रेलेवेंट, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये भी जो है वो बेसिकली आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में चीज़ इजाफा करेगी। तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये है, चाहे आप BS 14 के लिए करें या BS 17 के लिए करें, ऐसा हरगिज़ मत करें कि आप किसी एक रिसोर्स पर रिलाई कर लें और फिर कंप्लीटली अपने आप को उस पर डिपेंडेंट कर लें। वो कोई किताब भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। कोशिश करें कि अगर किसी एक रिसोर्स से आपका सारा का सारा नॉलेज आ रहा है, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो फिर वो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन की सोर्स है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। जिस तरह के न्यूज़पेपर सेकेंडरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेकेंडरी एक ऐसी चीज़ की जो न्यूज़पेपर को यूज़ करके डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो रिसोर्स नहीं होनी चाहिए। वरना बेहतर तरीका ये है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर रिलाई करें और सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये शॉर्ट वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक ज्वाइन करके जो है वो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।